नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। ओएमआर शीट घोटाले के बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट ऑनलाइन अपलोड की जाएगी, जिससे चयन प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों पर लगाम लगेगी। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया, किस परीक्षा से इसकी शुरुआत होगी और उम्मीदवारों को क्या फ़ायदा मिलेगा, ऐसी तमाम सारी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रौनक पारिक जी। रौनक जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। लगातार राजस्थान की राजनीति में ऐसे तमाम सारे मुद्दे आते ही रहते हैं, जिससे सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्मा जाती है। और अब जो मुद्दा है वो ओएमआर शीट को लेकर है। तो आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो ओएमआर शीट को लेकर घमासान मचा है, इसके पीछे की असली वजह क्या है? जी रौनक। बिल्कुल सर, क्योंकि ओएमआर शीट का मुद्दा फिलहाल अभी का नहीं है। ये कांग्रेस सरकार के समय का है। हाल ही में कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप लगे थे। उसके बीच में ये बात निकल कर के सामने आई थी कि जब कांग्रेस सरकार थी, गहलोत की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री की, उस समय यूपी से भी इसके हिंट मिले थे कि आपके ऐसी गड़बड़ी चल रही है, इस पर आप ध्यान दीजिए। लेकिन उस समय ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस पर अगर हुआ भी होगा तो उस समय की अलग बात है। लेकिन हाँ, वर्तमान के अंदर ओएमआर शीट को लेकर के बीजेपी सरकार फिर से कांग्रेस को घेरने की कोशिश है वो कर रही है। तो उसके अलावा अगर बात करें, कुछ जानकारी मेरे पास है कि ओएमआर शीट घोटाले में कई बड़े संगीन आरोप भी लगे हैं। इसके अंदर चयन बोर्ड के कुछ ऑफिसर है और कुछ निजी फर्म है, उन पर कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए कि उन्होंने पैसे लेकर ओएमआर शीट में नंबर्स है वो बढ़ाए हैं। उसको लेकर के कई गंभीर आरोप है वो लगाए हैं। और उसके बाद से भी मामला है तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि ओएमआर शीट, अभ्यर्थी जहां पर अपना एग्जाम देते हैं उस एग्जाम शीट में अगर ओएमआर शीट के अंदर भी अगर पैसे देकर नंबर बढ़ाए जाते हैं तो ये विभाग पर भी सवाल है, उस बोर्ड पर भी सवाल है कि जो व्यक्ति लाखों, काफी लंबे समय से मेहनत करता है, मेहनत देने के बाद में फिर वो अपनी पूरी मेहनत के साथ में एग्जाम देता है और उसके बाद उसको ये जानकारी मिलती है कि ओएमआर शीट में घोटाले हुए हैं, तो उस बच्चे का भी, उस अभ्यर्थी का भी मन टूट जाता है कि इतने मेहनत करने के बाद भी अगर रुपए देकर लोग परीक्षा पास करते हैं तो उनकी मेहनत पूरी व्यर्थ चली जाती है। बिल्कुल रौनक। और ख़ास तौर पे देखा जाए तो पारदर्शिता बढ़ाने को लेके तमाम सारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे मुद्दे लगातार उठ भी रहे हैं। मैं आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या कुछ नए फैसले लिए हैं, किस तरीके से आगे का रोड मैप तैयार किया गया है, ताकि ओएमआर शीट को लेकर ये जो सुगबुगाहट है उसको समाप्त किया जा सके। जी। सर, बात कर रहे हैं क्योंकि जब भी एग्जाम्स होते हैं तो सबसे बड़ा सवाल उनके एग्जाम्स कंडक्ट करवाने का होता है। उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट की पारदर्शिता पर भी सवाल होते हैं कि भाई क्या ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो सही। क्योंकि हर बार हम सुनते हैं कि समाचारों में लेकर सोशल मीडिया तक ये बात निकल कर सामने आती है कि इस पेपर लीक हो गया। कभी हम सुनते हैं कि इस नेता के जो फैमिली के लोग हैं वो एग्जाम पास कर चुके हैं, वो बड़े अफसर बन चुके हैं। तो लेकिन हाल ही में अब जब ये घटनाएं सामने आ रही है, ओएमआर शीट की घटना सामने आई है, तो विभाग ने, बोर्ड ने फैसला लिया है कि अब जो भी ओएमआर शीट बच्चे भर के आएंगे, लाइक सपोज करिए कि आपने एग्जाम दिया, हमने एग्जाम दिया, उसके बाद जो ओएमआर शीट हम भर के आते हैं उस ओएमआर शीट को अपलोड है वो किया जाएगा, जिससे कि जो अभ्यर्थी है वो उस ओएमआर शीट को देख सके और उसको ये पूरा निश्चित हो सके कि हाँ, ये मेरी ओएमआर शीट है और यही ओएमआर शीट में भरकर आया था। क्योंकि विभाग भी चाहता है, बोर्ड भी चाहता है कि जिस तरीके से बच्चे एग्जाम देते हैं पूरी मेहनत से, अब ऐसी जो गलतियां पहले हो चुकी हैं उन गलतियों को वापस ना दोहराया जाए और जो बच्चे ओएमआर शीट भर कर आए हैं उनको ऑनलाइन अपलोड किया जाए, जिससे कि वो बच्चे अपने ओएमआर शीट को देख सकें, जिससे कि कोई संगीन आरोप, कोई बड़े आरोप है, बोर्ड पर ना लगे, संगठन पर ना लगे। बिल्कुल रौनक। तो समझना ये भी ज़रूरी है कि इस नई व्यवस्था की शुरुआत आखिर किस परीक्षा से की जाएगी। जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि फलानी परीक्षा से हम इस नई व्यवस्थाओं के तहत परीक्षा या फिर किसी तरीके का एग्ज़ाम देंगे? जी रौनक। बिल्कुल सौरभ, अगर बात कर ले, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने वार्षिक कैलेंडर है वो जारी कर दिया है और उसके साथ में लगभग 1.5 लाख नौकरी है प्रदेश में बच्चों को दी जाएगी। जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएं और तमाम जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस एग्जाम को दे पाएं और आगे बढ़ करके वो सरकार की सेवा कर पाए, फिर देश की सेवा कर पाए। सरकार, क्योंकि जिस तरह से बात कर ले, इस बार चपरासी बोर्ड की, जो चपरासी की एग्जाम होगी, 4th ग्रेड की एग्जाम होगी,
उस एग्जाम्स के अंदर ये प्रपोजल है रखा जाएगा। मतलब इस मान सकते हैं कि चपरासी जो फोर्थ ग्रेड का एग्जाम होगा, उस एग्जाम के अंदर से बिल्कुल। ओएमआर शीट को अपलोड करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि ये एग्जाम होगा उसी एग्जाम से, क्योंकि जितना देर करेंगे इस काम को लेकर के उतने सवालों के घेरे में परीक्षाएं आती रहेंगी। तो बोर्ड ने भी फैसला लिया है कि अब जो आगे फोर्थ ग्रेड का एग्जाम होगा उसकी एग्जाम से ही ओएमआर शीट को अपलोड करने की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, जिससे कि अभ्यर्थी निश्चित होकर के अपना एग्जाम दे सकें और वो सुरक्षित रहें, वो ये सोचें कि आगे कोई ऐसी घटना है वो नहीं होगी। बिल्कुल रौनक जी, आपने काफ़ी सटीक एक बात उठाई है कि जितना विलंब किया जाएगा, जितनी देरी की जाएगी, उतना सवालिया निशान में आएगा ये पूरी प्रक्रिया और तमाम सारी चीज़ें। लेकिन आपके ज़रिए, क्योंकि आपने अभ्यर्थी और परीक्षार्थियों का जिक्र किया है, तो समझना चाहूँगा कि ओएमआर शीट ऑनलाइन होने से ये जो अभ्यर्थी हैं इनको किस तरीके का फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल सर, देखिए आप ये समझिए कि हमारी जो जब हम बोर्ड में एग्जाम देते थे तो उस बोर्ड के एग्जाम के अंदर जो हमारी कॉपी होती थी, जब हम क्रॉस चेक के लिए मंगवाते थे तो वो कॉपी की फोटो हमारे पास आती थी। उसी तरीके से अगर ओएमआर शीट अगर ऑनलाइन अपलोड की जाती है तो ऑनलाइन अपलोड करने से सबसे पहला फायदा है कि जो ओएमआर शीट वो अभ्यर्थी भरकर आए हैं वो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि भाई हाँ ये ओएमआर शीट मेरी है, इसमें कोई भी गलती या फिर कोई भी अपलोडिंग के समय गलती है वो नहीं हुई है। सेकंड चीज उस, क्योंकि जब ओएमआर शीट हम भरते हैं तो कई कबार होते हैं कि बच्चे एग्जाम से पहले, समय होता है समय से पहले पूरा एग्जाम कर लेते हैं, वो उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, लेकिन ओएमआर शीट जब अपलोड की जाती है तो उस समय वो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, वो ओएमआर शीट को चेक कर पाएंगे, जिससे कि जो वो सवाल कर कर आए हैं वो नंबर्स टोटल वो कर पाएंगे, जिससे कि उनको ये उम्मीद होगी या फिर ये अंदेशा वो लगा सकते हैं, जिससे कि वो पूरी नंबर्स हैं वो कैलकुलेट कर पाए और उसको ये उम्मीद हो कि हाँ ये एग्जाम की कट ऑफ इतनी है, उस कट ऑफ के बिहाफ पे मैं एग्जाम क्लियर कर पा रहा हूँ। क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा बूस्ट कॉम्प्लेंट जो होगा, सबसे बड़ा बूस्ट का समय वही रहेगा, क्योंकि जब वो ओएमआर शीट का पूरा डेटा कलेक्ट कर लेंगे, पूरा नंबर कलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद जब कट ऑफ लिस्ट जारी होती है तो उनको ये उम्मीद रहेगी कि हाँ ये कट ऑफ लिस्ट इतनी जारी हुई है, इस कट ऑफ लिस्ट के अंदर मेरा नाम होगा। और उसके बाद जब शीट निकलती है लास्ट में कट ऑफ लिस्ट की, उस कट ऑफ लिस्ट के जरिए वो अपना नाम भी वहां पर देख पाएंगे और अभ्यर्थी शायद उनके लिए ये सबसे बढ़िया काम होगा कि जो भी एग्जाम्स होंगे ऑनलाइन उसकी सारी जानकारी पारदर्शी रहेगी। जिससे सरकार पे भी कई गंभीर आरोप जो लगाते हैं लोग कि हाँ सोशल मीडिया के जरिए कि सरकार ने ये किया वो किया, तो सरकार भी इससे अपनी इल्जामों से बच पाएगी। सरकार निश्चित तौर पर अगर ऐसा पारदर्शी कदम उठा रही है और उठाती है आगे और भी समय में और नए तरीके लेकर आते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए भी बड़ी सफलता ही कही जाएगी। बिल्कुल रौनक, काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार दे भी रहे हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप लगातार एजुकेशन बीट भी कवर करते रहे हैं और तमाम सारी ऐसी खबरें जो छात्रों से जुड़ी हो, अभ्यर्थियों से जुड़ी हो, परीक्षार्थियों से जुड़ी हो, आप तफसील से लाते भी रहे हैं जनता के लिए। इतना समझना चाहूँगा, क्या ये फैसला भविष्य में भर्ती परीक्षाओं को लेकर खास तौर पर विश्वास बहाल कर पाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में क्या कुछ हुआ है छात्रों के जहन में, छात्रों के मन में, आगामी जितनी भी तमाम परीक्षाएं उनको लेकर क्या कुछ उनके विचार किस तरीके से नकारात्मक रूप से उत्पन्न हुए हैं। क्या लगता है वो विश्वास बहाल हो पाएगा एक बार फिर से? बिल्कुल सर, अब अगर बात कर ले कि जिस तरह से हम देखें कि लगातार ठीक है। एग्जाम्स हैं वो जी। आगे बढ़ते रहे हैं, आगे लगातार उनकी ये बातें निकल करके सामने आती रही कि ये एग्जाम्स के अंदर पेपर लीक हुए हैं या फिर एग्जाम्स की आंसर शीट लीक हुई है या फिर एग्जाम के सवाल है वो लीक हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल कि अगर ओएमआर शीट जाती तो सबसे पहला काम सरकार पारदर्शिता का होगा कि सरकार ने जो काम किए हैं उसको लेकर के अभ्यर्थी के बीच में सबसे पहले उनके बीच में जो सहानुभूति है या फिर हम ये कहें कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स सरकार का, कि सरकार स्ट्रिक्ट है पेपर लीक नहीं होने को लेकर, कि सरकार नहीं चाहती कि पेपर लीक हो, उसको लेकर के पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो अभ्यर्थी है उनके बीच में जाएगा। सेकंड चीज है कि देखिए जब बच्चा एग्जाम देकर निकलेगा वहां से जब वो अपलोड होगा, अगर ये है तो थॉट पॉजिटिव, लेकिन सवाल कहीं से भी आप जानते हैं कि सवाल अगर खड़ा करना हो किसी को तो उसके लिए कोई बात आसान नहीं है। सरकार अगर उसको 100 तालों के बीच में भी पेपर रख देगी तब भी सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कुछ ना कुछ लोग उन पर कई तरह के संगीन आरोप लगाते रहेंगे। लेकिन सरकार को ये देखना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि जो भी बच्चे एग्जाम देकर के आए उनकी मेहनत खराब ना जाए, क्योंकि ऐसे पेपर लीक का मामला आपको मालूम है, कई ऐसे पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं जिसको लेकर के लगातार वो जो अभ्यर्थी है उन सबसे बड़ी कठिन परीक्षा है वो रही है
ऐसा ही भर्ती पेपर लीक को अगर लेकर हम बात कर लें तो उस पेपर लीक के अंदर भी भले ही अगर हम माने 100 लोग हैं, 100 में से अगर 40 लोगों ने पेपर लीक के अंदर अपने पैसे दिए हों, अपना पेपर लीक पेपर पहले लेकर के पूरा तैयार किया हो, लेकिन वो 60 लोग जिन्होंने पूरी मेहनत करी है, उनकी पूरी मेहनत है उस पेपर लीक के अंदर खराब गई। अब अगर वापस से वो पेपर देने की कोशिश भी करते हैं तो ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर एक अभ्यर्थी जानता है कि एक एग्जाम की तैयारी करने में कितनी ताकत, कितना समय, कितना आपका पूरा मेहनत लगती है, क्योंकि एक एग्जाम की तैयारी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आपने बोल दिया कि ठीक है आप एग्जाम की वापस से तैयारी कर लीजिए और अपने लिए, क्योंकि उस एग्जाम को करने के लिए वो व्यक्ति या फिर वो अभ्यर्थी अब से पूरी मेहनत कर रहा होगा, तब जाके उसने वो एग्जाम को क्रैक किया होगा। अब आप अगर ये बोलते हैं कि 6 साल बाद में क्या वापस से इसको एग्जाम को दे लीजिए, तो शायद ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि हम भी इसी से निकले हैं, तो एग्जाम्स कितने कठिन होते हैं, कितना टिपिकल होते हैं और एग्जाम्स के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये आप मैं और तमाम जो युवा हैं वो बखूबी जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल रौनक जी, काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू आपने उठाए भी हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे आपने यहाँ ज़िक्र किया है। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान को इतनी सारी तमाम सारी जानकारी देने के लिए। भर्ती परीक्षाओं में ये जो बड़ा फैसला लिया गया है और ख़ास तौर पर ओएमआर शीट घोटाले के बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये ऐतिहासिक कदम उठाया है, काफ़ी ज़्यादा सराहनीय एक तौर पे माना भी जा रहा है। हालांकि हमारे संवाददाता रौनक पारी का स्पष्ट ये भी कहना है कि अ, अगर सवाल या निशान ही खड़ा करना होगा तो कोई ना कोई ऐसा पहलू, कोई ना कोई ऐसा मुहाना हमें ज़रूर मिल जाएगा जहां से आप इस पर सवाल उठा सकें। हालांकि आपका स्वायत्त अधिकार है ये करने का, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ी राहत की खबर शायद अभ्यर्थियों के लिए होगी, परीक्षार्थियों के लिए होगी कि वो इस फैसले को किस तरीके से ले रहे हैं और आने वाले वक्त में क्या वाकई में इस तरीके के घोटाले जो प्रदेश में आम दिनों में देखने को मिल रहे हैं उसमें सुधार देखा जा सकता है। क्या किसी तरह के सुधार की गुंजाइश रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।